हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानू क्यू कार्ड का टॉपिक करवाउण जा रही हाँ। डिस्क्राइब अ हाउस और एन अपार्टमेंट यू वुड लाइक टू लिव इन। कोई हाउस या अपार्टमेंट जिस च तुसी फ्यूचर दे विच जाके रहना चाहुंदे हो। वट इट इज़ लाइक, वो किस तरह का है, वेयर इट वुड बी, वो कित्थे होएगा, मतलब के एंड वाई यू वुड लाइक टू लिव इन दिस हाउस और अपार्टमेंट। तुसी इस हाउस या अपार्टमेंट च क्यों रहना चाहुंदे हो एंड हाउ यू फील अबाउट दिस हाउस और अपार्टमेंट, ते तुसी किद्दां दा फील करोगे। सो वकैब आपां पहलां ऐड करांगे जी। फस्ट है जी स्पेशियस। स्पेशियस हुंदा है बहुत ज़्यादा खुला हवादार, ठीक है, बहुत जगह होवे, खुला होवे जिहड़ा घर या अपार्टमेंट। सैकेंड है एम्पल। एम्पल हुंदा बहुत ज़्यादा। थर्ड है जी इंटायर। इंटायर मतलब कि होल, सारा, पूरा जिसनूं कहा जाता है। फोर्थ वर्ड है जी ट्रिमेंडेंसली, वेरी लार्ज, ठीक है। एंड फिफ्थ है नोटेबल। कोई चीज़ नोटेबल आपां कह दईए भी चेंज आया होवे जिस च, जो क्लीयर दिस रहा होवे। नैक्सट है एंथोजियास्ट। एंथोजियास्ट हुंदा है जो बहुत एनर्जेटिक पर्सन होवे। नैक्सट है जी इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल हुंदा जी अनकाउंटेबल, अनगिनत। एट्थ है स्कारसिटी। स्कारसिटी का मतलब हुंदा लैक, डर्थ। नैक्सट है नाइन मैनीफोल्ड, बहुत ज़्यादा। 10th है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यूज़ करते हुंदे आपां मेन रीजन दे लई, कोई मेन पॉइंट दे लई। सो स्टार्टिंग करांगे। एवरीवन हैज़ लॉट ऑफ ड्रीम्स अबाउट देयर हाउस। सो कहते हरेक परसन का अपने घर नूं लैके बहुत सारे ड्रीम हुंदे ने। आई टू हैव, मेरा भी है। सो आई विश माई हाउस टू बी आ डुप्लैक्स बिल्डिंग विद स्पेशियस रूम्स एंड कॉरीडोर्स। सो मैं चाहुंदी हां जिहड़ा मेरा घर है वो 2 स्टोरी होवे, प्लस उसदे विच स्पेशियस होवे, जगह होवे ते कॉरीडोर्स भी होण। It is crucial for me to be able to move freely and I wish to have ample space even after placing the furniture. So कहंदे इहदे नाल की होगा, मैं freely move कर सकदी हां, अपना जिहड़ा फर्नीचर है उहनूं भी कहंदे ईजिली रख सकदी हां। And the house should be well ventilated and the view from outside the window should be of something close टू नेचर। तो जिहड़ा विंडो के बाहर का व्यू होवे कहंदे वो इदां कुदरत के बहुत, जिवें मैं बाहर देखा तो मैनूं बहुत नज़दीक फील होवे कि मैं नेचर के बहुत क्लोज हाँ। आई वुड लव टू हैव अ बालकनी इन माई हाउस विद माई बैडरूम फेसिंग द साउथ साइड फ्राम वेयर आई कुड स्मैल द फ्रेगरेंस फ्राम द गार्डन। सो मैं चाहुंदी एक बालकनी भी होवे जिथे मैं बैठ के फ्रेगरेंस फील कर सकां, खुशबू फील कर सकां फ्लावर्स की गार्डन दे विचों। एट द नाइट टाइम्स आई विल प्लेस a chair on the balcony to enjoy the night views, especially the moonlit nights। ਤੇ नाइट टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। although I like natural places, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਲੇਸਿਸ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਲੇਸਿਸ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਬਟ ਫॉर ਮਾਈ ਹਾਊਸ ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਡਲ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਸਮਵੇਅਰ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿਟੀ ਨੀਦਰ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਟਾਊਨ ਦੇ। It should have the feel of a city life with no troubles। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਟਰਬਲਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੈਟ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। Even more, the house should have all the modern amenities, सारियां facilities होण modern। It should have a telephone connection with which I can connect with the entire world। इंटरनेट कनैक्शन तुसीं कह सकते हो। एंड दैन देयर शुड बी इंटरनेट भी होवे। सो कहते नैक्सट ऑल्सो कहते आई नीड अ गैराज। गैराज क्यों चाहिए भी मैं पार्किंग कर सकां वेयर आई कैन कीप माई कार। एंड रूफ ऑफ द हाउस शुड ऑल्सो बी लार्ज एज आई इंटेंड टू प्लांट सम स्मॉल प्लांट्स ऑन द रूफ टॉप गार्डन। रूफ भी कहते जी मेरी घर की छत है वो भी काफ़ी वड्डी होवे ताकि मैं उत्थे कुछ स्मॉल प्लांट्स लगा सकां। ईवन मोर इट इज़ असेंशियल टू हैव गुड क्वालिटी फिटिंग्स, good quality fitting होण, tiles होण and necessary elements in the kitchen and bathrooms। Ultimately I want to live in a big house wherein I can have a feeling of a house and I can roam about freely because that is very important। So इस तरह दे big house मैं रहना चाहूँगी in future।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोअप्स दे, डू मोस्ट इंडियन पीपल लिव इन एन अपार्टमेंट और हाउस, कि इंडियन पीपल मोस्टली अपार्टमेंट च रहंदे या हाउस। कहंदे अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी लिव्स इन अ रूरल एरियाज एंड पीपल फ्रॉम कंट्री साइड लव टू लिव इन हाउसिस। कंट्री साइड एरिया चो हुंदे ने तैनों हाउसिस च रहिंदे ने। एज फार एज सिटीज़ आर कंसर्न द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन अपार्टमेंट राइजिंग ट्रिमेंडसली, बहुत वड्डे पद्धर ते वध रही है कि लोग अपार्टमेंट च रहना स्टार्ट कर रहे हैं। द प्रोमिनेंट रीजन बिहाइंड दिस चेंज इज़ द स्कारसिटी ऑफ स्पेस इन द सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ दे विच जगह बहुत घट है, लैक ऑफ स्पेस है। स्कारसिटी मतलब लैक ऑफ। एज द पॉपूलेशन इन सिटीज़ इज़ ग्रोइंग, तो उसके नाल ही कहते जी पॉपूलेशन है वध रही है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत वड्डे पद्धर ते। सो गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू कंस्ट्रक्ट अपार्टमेंट। सो गवर्नमेंट्स के कोल कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस करके लोग जिहड़े ज़्यादा अपार्टमेंट वाल रहना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यंग पीपल इन योर कंट्री लाइक टू लिव विद देयर पेरेंट्स और बाय दैमसेल्व्स, वो अपने पेरेंट्स नाल रहना पसंद करते या खुद। सो इन माई कंट्री जॉइंट फैमिलीज इन ट्रेंड फॉर एजिज, लंबे टाइम तो जॉइंट फैमिली के नाल ही रहंदे ने। बट कहंदे जे अजकल की गल करिए, हाउएवर इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज हैज़ इनक्रीजड कंसिडरेबली। परसेंटेज है जी न्यूक्लियर फैमिलीज की काफ़ी हद तक वध चुकी है, फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही ने। एंड द रीजन फॉर सच आ पैराडिगम शिफ्ट इज़ दैट यंगस्टर्स हैव स्टार्टड गिविंग प्रैफरेंस टू इंडिपेंडेंट लाइफ। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जोड़े यंगस्टर्स ने वो की चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ चाह रहे हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है जी, थर्ड क्वेश्चन, वुड यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री इन द फ्यूचर, कि तुसी फॉरेन कंट्री च रहना चाहोगे। बीइंग अ ट्रैवल इंथुजियास्ट या ट्रैवल लवर कह सकते हो, जिवें कि कहते मैनू ट्रैवल का बहुत शौक है, मैं शौकीन हाँ। आई टेंड टू लिव इन डिफरेंट प्लेसिस, टेंड टू मतलब कि लाइक टू लव टू लिव मतलब कि मैनू की है डिफरेंट प्लेसिस रहना पसंद है। ऑल दो आई हैव नॉट स्टेड अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम येट, सो ड्यू टू दिस रीजन आई हैव अ ड्रीम टू स्पेंड 4 to 5 years ऑफ माई लाइफ इन अ फॉरेन कंट्री। सो 4 to 5 साल मैं बिताना चाहनी हाँ। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ मॉडर्न होम डिज़ाइन इन योर कंट्री डिफरेंट टू दैट ऑफ द पास्ट, की डिफरेंस है। कहते इन द पास्ट जे आप घर की गल करिए बहुत सिंपल होंगे सी, हाउसिस वर सिंपल, हाउएवर नाउ डेज दे हैव न्यूमरस फीचर्स, बट बहुत ज़्यादा फीचर्स ने अजकल। फर्स्टली देयर आर इनन्यूमरेबल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंटीरियर्स, द यूज़ ऑफ पॉप हैज़ ग्रो मैनीफोल्ड, सो अलग अलग आर्कीटैक्चर यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। मोर ओवर दीज डेज हाउसिस are made on pillars, due to this most houses are earthquake proof। उस तो इलावा कहते जिहड़े घर ने वो earthquake proof भी ने, ठीक है, पिलर्स से बनाए जाते हैं। लाइक अजकल की आ बाल पुट्टी वगैरह कराई जाती है घरों के विच। सो सारा ही मॉडर्न आपां इंटीरियर ते एक्सटीरियर मॉडर्न हुंदा है। सो वट आर द डिफरेंसिस बिटवीन हाउसिस दैट यंग पीपल एंड ओल्ड पीपल लाइक, की डिफरेंस है। यंग पीपल पे मोर हीड टू द स्टाइल ऑफ हाउसिस, मोर अटेंशन मोर फोकस किस ते करते हैं, वह की कर रहे हैं स्टाइल नूं देखते हैं, लुक किदां दी। ऑन द अदर हैंड ओल्डर पीपल पे अटेंशन टू द कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अबॉर्ड, अबॉर्ड भी घर नूं ही कहा जाता है। सो ओल्ड पीपल कहते की कर रहे हैं कंफर्ट ते स्ट्रेंथ ते ध्यान देंदे ने। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वट आर द डिफरेंसिस बिटवीन अपार्टमेंट्स एंड हाउसिस, की डिफरेंस है। अपार्टमेंट ओनर्स डू नॉट हैव रूफ राइट्स, जो अपार्टमेंट का ओनर है उन्होंने कोल कहते रूफ राइट्स नहीं होंगे। ऑल अपार्टमेंट ओनर्स आर पार्शियल ओनर्स ऑफ रूफ। मोर ओवर द साइज ऑफ द हाउस इज जनरली बिगर दैन द अपार्टमेंट। अदर आप कह दिए कहते जिहड़ा साइज हुंदा वो भी वड्डा हुंदा, ठीक है। अनदर नोटेबल फीचर की है, एक्सट्रा फैसिलिटीज़ लाइक अ स्विमिंग पूल एंड क्लब विच आर ईजली अवेलेबल इन अपार्टमेंट, बट अपार्टमेंट्स दे विच आ वालियां फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुंदियां ने। सेवंथ क्वेश्चन है, डू पीपल यूजली रेंट और बाय अ हाउस एंड वाई, कि लोग अक्सर रेंट करते हैं हाउस या बाय करते हैं। People usually rent a house because buying it requires a lot of capital expenditure. Capital expenditure meaning बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे घर खरीदने के लिए। On the other hand कहते renting a home does not require much expenditure. So जे कहते वो रेंट ते रहंदे तो उन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होंगे, घट खर्चे च सर जाता है। Moreover after buying a home, shifting to another place looks
ਕੰਬਰਸਮ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਊਐਵਰ for those who stay on rent, them shifting to other accommodation is an easy process। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਲ ਫਰਨਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।